तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से सऊदी अरेबिया और भारत के बीच में तनातनी चल रही है और ये शुरू हुई थी रशियन क्रूड ऑयल की भारी खरीद को लेकर, क्योंकि भारत ने इतना ज्यादा तेल खरीदा रशिया से कि इसका इम्पैक्ट अब सीधे सीधे सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी पर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। और केवल भारत ही ऐसा करने वाला नहीं है, बल्कि भारत के अलावा चाइना भी है। यानी दुनिया में 3 देश सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदते हैं, अमेरिका, चाइना और भारत। इनमें से अगर 2 देश चाइना और भारत अगर इस तरह से क्रूड ऑयल की खरीद सऊदी अरेबिया से कम कर देंगे तो हर हाल में उसकी इकोनॉमी पर फर्क पड़ना ही है, जिसके चलते वो भारत से नाराज भी है। मैंने आपको कल वीडियो बनाकर बताया था कि इसके बदले के तौर पर उसने कार्रवाई करना भी शुरू कर दी है। और कार्रवाई शुरू कुछ इस तरह की गई है कि आने वाले समय में भारत नहीं बल्कि फिलीपींस से 1 मिलियन श्रमिकों को अपने यहाँ पर भर्ती करेगा। यानी जो भारत से वर्कर्स बुलाए जाते थे अब वो फिलीपींस से बुलाएगा। और इसके पीछे सीधा उसका मकसद पढ़ा जा सकता है, वो ये है कि भारत के वर्कर्स जो सऊदी अरेबिया काम करने जाते हैं और वहां से कमाई करके भारत भेजते हैं, जो रेमिटेंस भारत को मिलता है वो ना मिले, उससे भारत वंचित हो जाए, तो उसका बदला पूरा हो जाएगा। हालांकि उस वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये भारत जानबूझकर नहीं कर रहा है, लेकिन भारत को पूरा अधिकार है कि अपना हित वो कहीं से भी साधे। लेकिन दोस्तों अब उससे भी बुरी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कतार हो, बहरीन हो, इन्हें अगर इंटरनेशनल मार्केट में इनके क्रूड ऑयल की कीमत $80-81 पर बैरल के हिसाब से मिलती है तो ये बड़े हैप्पी रहते हैं। इससे कम जब मिलना शुरू होती है तो ये लोग प्रोडक्शन कट कर देते हैं ताकि कीमतों को मेंटेन किया जाए और इनका जो प्रॉफिट है वो पैरेलली चलता रहे। लेकिन दोस्तों पिछले 1 सालों से रशियन तेल ने ऑलरेडी इनके तेल की कीमतें भी कम करवा दी और इनकी इकोनॉमी के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखाई भी दे रहा है। लेकिन कुछ खबरें निकलकर ऐसी भी आई थी और मैंने भी आपको वीडियो बनाकर बताया था कि ईरान का तेल भी बहुत ही जल्द मार्केट में आने जा रहा है। और भाई ये खबर आने के बाद तो क्रूड ऑयल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में और ज्यादा टूट गई। और इसके सबूत के तौर पर मैंने आपको बताया था कि जो ओपेक प्लस के कुछ ऑफिशियल्स हैं वो ईरान के विजिट पर गए थे। वहां पर उन्होंने ईरान की तैयारियां देखी और उन्होंने ये ऑफिशियली कहा कि ईरान अगर वापस अपना क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में डालना शुरू करता है तो ओपेक प्लस इसका स्वागत करेगा। कहने का मतलब रशिया के तेल से इनको दिक्कत हो गई थी, तो अब तो ईरान के तेल के आने की बात भी कही जा रही है। तो हर हाल में इसका इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ना ही है। इसके अलावा ईरान का तेल इंटरनेशनल मार्केट में आएगा, इस बात की पुष्टि ऐसे भी होती है कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में भी तनातनी चल रही है। सऊदी अरेबिया को सबक सिखाना चाहता है अमेरिका, और अगर सऊदी अरेबिया को सबक सिखाना है तो उसके लिए इंटरनेशनल मार्केट में ईरान या फिर वेनेजुएला का ऑयल लाना बहुत अनिवार्य हो जाता है, जिसका सीधा इम्पैक्ट इनकी कमाई पर पड़ेगा। क्योंकि सऊदी अरेबिया की तरफ से जैसी प्रोडक्शन कट की बात कही थी अमेरिका वैसे ही नाराज हो गया था। इसके अलावा एक और खबर आती है अभी 2-3 दिनों पहले, वो खबर हालांकि फेक साबित हुई। उसमें ये कहा गया था उस खबर में कि अमेरिका न्यूक्लियर डील में वापसी कर रहा है, ईरान के ऊपर सैंक्शन समझ लीजिए हट ही गए हैं और अब तो ईरान का तेल मार्केट में आ ही जाएगा। इस खबर के मार्केट में आते ही क्रूड ऑयल की कीमतें और ज्यादा गिर गई, जो कि सीधे सीधे अगेन सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देशों को भारी चोट पहुंचाने के लिए काफी थी। लेकिन दोस्तों अब कुछ खबर निकल कर आ रही है, वो खबर आपको चौंका देगी और वो खबर हमें बहुत ही ज्यादा तसल्ली देने वाली है, क्योंकि अब हम भी ऐसा कर पाएंगे जिससे कि भारत को और ज्यादा फायदा होगा और सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे देशों को और नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये खबर सीधे जुड़ी हुई है जर्मनी के साथ। बताया जा रहा है कि जर्मनी ने, जो कि पिछले 5 सालों से ईरान से तेल खरीद बंद कर चुका था, उसने रिसेंटली ईरान से क्रूड ऑयल खरीदा है। जी हाँ, और बताया जा रहा है कि जो पहली शिपिंग ईरान की तरफ से जर्मनी को भेजी गई है उसकी टोटल क्वांटिटी है 69,737 टन। तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाती है जर्मनी जैसे छोटे देश की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। जबकि ये बात भी उतनी ही सही है कि अभी तक अमेरिका या फिर यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध ईरान से नहीं हटे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर जर्मनी द्वारा ईरान से तेल खरीदा जा रहा है तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। इसके बाद दूसरे देशों को भी बल मिलेगा, क्योंकि जो ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं उसमें खुद जर्मनी भी शामिल है। यानी प्रतिबंध इम्पोज करने वाले देशों में जर्मनी भी शामिल है। तो फिर भला भारत को कौन रोकेगा ईरान से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए, जबकि भारत ने तो हमेशा इन सैंक्शंस का विरोध किया है। और भारत हमेशा से इस बात की पहल कर रहा है कि वेस्ट के साथ ईरान के अच्छे संबंध हो जाए, ताकि जो इंटरनेशनल मार्केट में ईरान का तेल बंद हुआ है वो सुचारू रूप से आना शुरू हो जाए। तो ये जापान के बाद अमेरिका का फैसला न मानने वाला दूसरा देश जर्मनी बन चुका है, क्योंकि ऐसी कुछ खबर कुछ महीनों पहले भी निकल कर आई थी, जब मैंने आपको बताया था कि जापान, जो कि अमेरिका का पक्का अलाई है, इवन G7 देशों में भी शामिल है, उसी जापान ने G7 द्वारा बनाए गए नियम को ही तोड़ा है। यानी जो रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर प्राइस कैप इंपोज किया था $60 पर बैरल का, जो कि G7 ने इंपोज किया था, जिसमें जापान भी एक देश था, तो उस प्राइस कैप को तोड़ते हुए जापान ने रशिया से क्रूड ऑयल की खरीद वापस शुरू कर दी है और प्राइस कैप के
ऊपर जाकर। तो अल्टीमेटली ये जो साइन मिल रहे हैं ये काफी ज्यादा अच्छे साइन हैं। हालांकि ये जो जर्मनी वाली खबर है, फिलहाल इसको कई सारे मीडिया हाउसेस ने कवर किया है, लेकिन वो सारे के सारे मीडिया हाउसेस ईरान से संबंधित हैं। अभी फिलहाल किसी बड़े या फिर यूरोपियन मीडिया हाउस की तरफ से इस खबर को नहीं छापा गया है और ना ही किसी इंडियन मीडिया के द्वारा ही छापा गया है। एकदम ताज़ी खबर है। हो सकता है कि बाद में इसके ऊपर कोई ना कोई नया आर्टिकल निकल कर आए। अगर ऐसा होता है तो मैं आपको दोबारा वीडियो बनाकर बता दूंगा, लेकिन फिलहाल ये बता दूं कि केवल ईरान की मीडिया की तरफ से इस बात की पुष्टि की जा रही है। हालांकि इतने बड़े दावे कोई हवा में नहीं कर देता किसी देश का नाम लेकर, तो ये बात वास्तविकता होगी कि अब अमेरिका जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर लेगा कि देखिए हम तो कुछ देख ही नहीं रहे हैं, जिससे तेल खरीदना है खरीद लीजिए। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी और भारत ईरान से वापस से पहले की तरह सस्ता क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर देगा, जिसमें ट्रांसपोर्टिंग भी कम लगती है और रशियन क्रूड ऑयल की तुलना में जो गुणवत्ता के मामले में भी ईरान का तेल ज्यादा सुपीरियर होता है। तो भारत की हर हाल में फायदा ही फायदा है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।